एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग बिहार एस्टेट कॉमर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑडिटिंग के टॉपिक से स्टार्ट किया है, जहां पे हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑडिटिंग का पढ़ चुके हैं। मैंने ऑडिटिंग से रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियोज़ बना रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। आपके जो सारे डाउट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट ऑडिटिंग से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे ऑडिटिंग क्या होता है, कौन ऑडिटर को अपॉइंट करता है, इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर का काम क्या होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आप लोग वो वीडियोस जा करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छी तरह से हो सके। यहाँ पर हम लोग सिर्फ MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि क्या हो, किसी भी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कैन चेक द मिनट बुक? शेयर होल्डर विदाउट एनी फी, डिबेंचर होल्डर ऑन पेमेंट ऑफ फी, एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ फी, नन ऑफ दी अबव। तो मिनट बुक को कौन चेक कर सकता है? शेयर होल्डर बिना पैसे के, या तो डिबेंचर होल्डर पैसा ले करके, फी पेमेंट ले करके, या कोई भी पर्सन जिसको पे किया जाए वो, या नन ऑफ द अबव। तो मिनट बुक को चेक कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर होल्डर विदाउट एनी फ़ी। तो शेयर होल्डर मिनट बुक को चेक करते हैं बिना किसी फ़ी के, बिना किसी पैसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑडिट वॉज स्टार्टेड इन द फॉलोइंग ईयर? 1965, 1968, 1971 या 1975। तो जो कॉस्ट ऑडिट है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1965, 1968, 1971 या फिर 1975। कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट हुआ था 1965 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1965 में। कौन से एक्ट के अंदर हुआ था? तो ये हुआ था कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे वो क्या किए थे, ये राइट दे दिए थे कि कंपनी को मैंडेटरी होता है, जो भी इंगेज होते इंडस्ट्रियल में, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में, उनके लिए। तो इसके जो इस अथॉरिटी के अंडर क्या हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये बोल दिए थे कि जो ऑडिट है कॉस्ट अकाउंट का, वो मैंडेटरी होगा हर कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसके लिए क्या होगा, सेपरेट ऑर्डर्स इशू किया जाएगा। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जो ऑडिटिंग होता है वो हर कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता, किसी किसी के लिए क्या होता है ये मैंडेटरी होता है, किसी किसी के लिए क्या होता है ऑप्शनल होता है। तो कंपनीज एक्ट 1956 जो है उसके अंदर ये बोला गया था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है या फिर कुछ जो इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए कॉस्ट अकाउंट करना क्या हो गया था, मैंडेटरी हो गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1965। 1965 में क्या हुआ था, कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट? 224, 225, 226 या 227। तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट इज़ गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो जो सब्जेक्ट मैटर था ऑडिट का वो कौन से सेक्शन में दिया गया था कंपनीज एक्ट के? 224, 225, 226 या 227। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 227 अंडर सेक्शन 227, और सब सेक्शन इसका क्या था, 2 था, ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ये भी याद रखिए, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर जो सेक्शन है 227(2), उसके अंदर क्या हुआ था, ऑडिट के बारे में बोला गया था। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा 227। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है करेक्ट है? इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर द सेम, इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। जिसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इंटरनल कंट्रोल जो है वो इंटरनल चेक का एक पार्ट है, या फिर इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों सेम ही चीज़ होते हैं, या इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, या इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट का पार्ट है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन किसका पार्ट है, या फिर दोनों सेम ही चीज़ होते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो इंटरनल ऑडिट है वो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, इंटरनल ऑडिट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो जो इंटरनल कंट्रोल होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन होता है जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ आते हैं, जिसमें जो इंटरनल ऑडिट जो है वो एक इसका पार्ट हो जाता है। मतलब कि इंटरनल कंट्रोल एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है वो आते हैं, जिसमें से एक क्या हो जाएगा इंटरनल ऑडिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है बिजनेस में एज अ एम्प्लॉय, ताकि क्या हो सके कि जो भी अकाउंट्स है उसको रेगुलरली क्या किया जाए, सिंक्रोनाइज किया जा सके। तो क्लियर है इतना। तो इंटरनल कंट्रोल एक हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है जिसमें बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें से एक क्या हो जाता है इंटरनल ऑडिट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय, ताकि वो क्या कर सके अकाउंट्स को रेगुलरली स्क्रूटिनाइज कर सके। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑडिट इज, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बाय इट्स ओन मैनेजमेंट, audit of the company's account done by the government auditor to find out the failure of management, periodic self-appraisal of management of all aspects of the functioning and operations, inspection of company's account by government representatives to prevent operation of the shareholders। तो मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है? ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बाय इट्स ओन मैनेजमेंट, ये एक तरह का ऑडिट होता है अकाउंट का किसी भी कंपनी का उसके मैनेजमेंट के द्वारा। या ऑडिट ऑफ द कंपनीज अकाउंट डन बाय द गवर्नमेंट ऑडिटर टू फाइंड आउट द फेलियर ऑफ मैनेजमेंट, यह एक तरह का ऑडिट होता है कंपनी अकाउंट का जो कि गवर्नमेंट के ऑडिटर्स के द्वारा किया जाता है, जिससे कि मैनेजमेंट का फेलियर को पता लगाया जा सके। फिर पीरियोडिक सेल्फ अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन, या तो ये पीरियोडिक सेल्फ अप्रेजल होता है मैनेजमेंट का हर एस्पेक्ट्स का, चाहे वो फंक्शनिंग हो चाहे वो ऑपरेशन हो, ये सारी चीज़ों का सेल्फ अप्रेजल करना हो। या इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू प्रिवेंट ऑपरेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, या ये एक तरह का इंस्पेक्शन होता है कंपनीज अकाउंट का गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, ताकि वो ऑपरेशन जो होता है शेयर होल्डर्स का उसको प्रिवेंट कर सके। तो मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने में, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ऑडिटिंग अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा आपका टॉपिक वाइज सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चलेगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले टाइम में जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके और आपका तैयारी उसी के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से हो सके। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? तो मैनेजमेंट ऑडिट होता है एक पीरियोडिक सेल्फ अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है एक न्यूली डेवलप्ड ब्रांच होता है ऑडिट का, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है काम एफिशिएंसी के साथ किया जाता है मैनेजर का, और पूरे मैनेजमेंट को यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है, जिससे कि जो भी डेफिशिएंसीज होते हैं उसको या तो डिलीट किया जा सके या फिर उसके लिए नेसेसरी एक्शंस लिया जा सके। क्लियर है इतना। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, एक न्यूली डेवलप्ड ब्रांच होता है ऑडिट का, जहाँ पे मैनेजर का जो काम होता है उसको एफिशिएंसी के साथ किया जाता है, और जो भी मैनेजमेंट पूरे मैनेजमेंट को क्या किया जाता है इवेलुएट किया जाता है, जिससे कि अगर किसी भी तरह का डेफिशिएंसी रहता है तो उसको क्या किया जा सके, या तो डिलीट कर दिया जा सके या तो फिर उसके लिए नेसेसरी एक्शन लिया जा सके। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन प्लान कंटेनिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड। तो जो रिटन प्लान होता है जिसमें डिटेल्स होता है किसी कंडक्ट को लेकर के कोई पार्टिकुलर ऑडिट का, उसको क्या बोला जाता है? ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट मेमोरेंडम, ऑडिट नोटबुक, या नॉन ऑफ दीज। रिटन प्लान कंटेनिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट मेमोरेंडम, ऑडिट नोटबुक, या नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडिट प्रोग्राम। तो जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, वो एक रिटन प्लान होता है जहाँ पे डिटेल्स लिखा जाता है, कंटेन किया जाता है किसी भी कंडक्ट का, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑडिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ऑडिट रिपोर्ट वाज फर्स्ट ब्रॉट आउट बाय। जो सोशल ऑडिट रिपोर्ट है वो सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, टिस्को, यूटीआई, एयर इंडिया या भेल। सोशल ऑडिट रिपोर्ट वाज फर्स्ट ब्रॉट आउट बाय टिस्को, यूटीआई, एयर इंडिया या भेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिस्को। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। तो जो फर्स्ट सोशल ऑडिट रिपोर्ट है वो लाया गया था टिस्को के द्वारा, टिस्को कंपनी के द्वारा। और ये क्या हुआ था, टिस्को जो है वो सबसे पहले क्या किया था, पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ किया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के टुवर्ड्स, जो कि एक बिजनेस का बनता है। और 1979 में सोशल ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया था। तो सबसे पहला सोशल ऑडिट कमेटी कब कंस्टिट्यूट हुआ था, 1979 में। तो सोशल ऑडिट रिपोर्ट सबसे पहले आया था, टिस्को लेकर के आया था। और 1979 में क्या हुआ था कि सोशल ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा टिस्को। नेक्स्ट, कंपनी ऑडिटिंग वाज फर्स्ट मेड कंपलसरी इन इंडिया इन 1894, 1913, 1949, 1956। तो जो कंपनी ऑडिटिंग है उसको इंडिया में कब कंपलसरी किया गया था, कौन सा ईयर में इसको कंपलसरी किया गया था, 1894, 1913, 1949 या 1956। तो इसको कंपलसरी किया गया था 1913 में। तो जब फर्स्ट कंपनी एक्ट पास हुआ था 1913 में, उसी समय क्या हुआ था, ऑडिट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑडिट इज, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, स्टैट्यूटरी, ऑप्शनल, कंपलसरी या नन ऑफ द अबव। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, स्टैट्यूटरी, ऑप्शनल, कंपलसरी या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शनल। तो मैनेजमेंट ऑडिट करना क्या है, ऑप्शनल हो जाता है। तो जो एग्जामिनेशन होता है, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस में मैनेजमेंट से रिलेटेड, और या जो इवैल्यूएशन होता है कॉम्पिटेंसीज का, कॉम्पिटेंस का जो मैनेजमेंट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट ऑडिट का, वो ये होता है कि वो फाइंड आउट कर सके कि जो भी काम हो रहा है मैनेजमेंट में, जो भी काम कंडक्ट कराया जा रहा है मैनेजमेंट में, वो इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करता है ऑडिटर जो है वो एग्ज़ामिन करता है बिजनेस को। और वो एग्ज़ामिन कैसे करता है, तो इवेलुएट करता है प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजेशन को, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, इवेलुएट करता है सारे बिजनेस का। और ये चेक करता है कि सक्सेस हो रहा है कि फेलियर हो रहा है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का, और उसका एक रिपोर्ट क्या करता है, सबमिट कर देता है। इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का ऑडिट होता है या मैनेजमेंट ऑडिट होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो वो रिलेटेड होता है मैनेजमेंट से, किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट से। या तो हम लोग बोल सकते हैं इवैल्यूएशन होता है मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस का, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये चेक करना कि जो मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट में जो भी काम कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो जो ऑडिटर होता है वो एग्ज़ामिन करता है बिज़नेस को, और वो एग्ज़ामिन कैसे करता है, इवेलुएट करता है। क्या करता है, इवेलुएट करता है, जिसमें कि प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा, कोऑर्डिनेशन को देखेगा, कंट्रोल को देखेगा। ये सारी चीज़ों को वो क्या करेगा, इवेलुएट करेगा, और इससे वो चेक करेगा कि सक्सेस हो रहा है कि फेलियर हो रहा है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 44AB इफ़ द टोटल सेल्स आर मोर देन 30 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़ या 60 लाख रुपीज़। तो जो ऑडिट होता है अकाउंट्स का वो मैंडेटरी होता है अंडर सेक्शन 44AB, और वो कब होता है, जब सेल्स किससे ज़्यादा हो, सेल्स किससे ज़्यादा हो तब जा कर के जो ऑडिटिंग है वो मैंडेटरी होगा। 30 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़ या फिर 60 लाख रुपीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 लाख रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, किसके अंडर,
इनकम टैक्स एक्ट। तो जो कंपनी है जिसका टोटल एनुअल सेल्स 40 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करे अंडर सेक्शन 44A(b). और अब क्या हो गया है, ये जो लिमिट है वो एक्सटेंड हो गया है। पहले कितना था, 40 लाख रुपीज़ का इसका लिमिट था, लेकिन अब ये लिमिट क्या हो गया है, एक्सटेंड हो गया है। और ये एक्सटेंड होके कितना हो गया है, 1 करोड़ का हो गया है एज़ पर 44A(b) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि अगर हम लोग पहले की बात करें तो कितना था, पहले था 40 लाख रुपीज़ और अब इसमें चेंजेस आ करके हो गया है 1 करोड़ रुपीज़ अंडर सेक्शन 44A(b). तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 लाख रुपीज़। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में 40 लाख रुपीज़ दिया हुआ है तब आप इसी में जाइएगा। अगर वहाँ पे 1 करोड़ दिया रहेगा ऑप्शन में तब आप लोग 1 करोड़ रुपीज़ पे ही जाइएगा। अगर सेल्स 1 करोड़ से ज़्यादा है तभी क्या होगा, वो मैंडेटरी होगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।